हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। प्रेजेंट केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने एक लिमिटेड इशू ये सामने था कि यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने से पहले जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस इशू किया और कुछ डिटेल्स मांगी उस नोटिस के माध्यम से, और एसएससी ने उस नोटिस का अच्छे तरीके से जवाब दिया और एसएससी ने बताया कि एसएससी की जो इनकम है वो कमीशन इनकम से है और एसएससी ऑलरेडी उस कमीशन इनकम को अपने रिटर्न ऑफ इनकम में दिखा चुका है। तो उसके बावजूद भी यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस आता है जिसमें यह एलिज किया जाता है कि एसएससी ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का जवाब नहीं दिया और अपनी कमीशन इनकम को अपनी इनकम में नहीं लिया, तो क्या ऐसा नोटिस एज पर लॉ है? यही इशू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने केस विशाल गर्ग वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में डिसाइड किया और यह केस 476 आईटीआर पेज नंबर 178 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 19 सितंबर 2024 को आया। सबसे पहले एसएससी को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस उसके जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने दिया और एसएससी से यह डिटेल मांगी कि क्या एसएससी की कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिसीट्स या फीस है। एसएससी ने इस नोटिस के जवाब में असेसिंग ऑफिसर को यह लिखा कि एसएससी की कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिसीट्स या कोई और फीस नहीं है, बल्कि एसएससी की कमीशन इनकम है जो कि एसएससी ने उस इनकम को अपने असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर ड्यूली इनकॉर्पोरेट किया है। यह नोटिस एसएससी को जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से आया था, लेकिन एसएससी के जवाब देने के बाद भी एसएससी को 31 मार्च 2024 को असिस्टेंट कमिश्नर से सेक्शन 148 का नोटिस इशू हुआ और इस नोटिस में यह एलिज किया गया कि एसएससी ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस का जवाब नहीं दिया और अपनी कमीशन इनकम को अपनी इनकम में नहीं दिखाया, इसलिए एसएससी की इनकम एस्केप हुई। एसएससी ने इस नोटिस को एक रिट पिटीशन के माध्यम से चैलेंज किया और जब यह रिट पिटीशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनी तो कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी को जो नोटिस इशू किया गया वो इनकरेक्ट फैक्ट्स के बेसिस पर इशू किया गया। एसएससी ऑलरेडी अपना रिप्लाई फाइल कर चुका था, जबकि यह एलिज किया गया कि एसएससी ने अपना रिप्लाई फाइल नहीं किया है। तो ऐसे केस में जब एसएससी ऑलरेडी अपना रिप्लाई फाइल कर चुका है तो रेवेन्यू के पास ये अधिकार नहीं है कि वो एसएससी को असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बाध्य करे। कोर्ट का यह कहना था कि एसएससी ऑलरेडी सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस के माध्यम से यह बता चुका है कि एसएससी ने अपनी इनकम को अपनी रिटर्न के अंदर दिखाया है और रेवेन्यू ने उस रिटर्न को एक्सेप्ट भी किया है और प्रोसेस भी किया है। तो ऐसे केस में जब रीजंस ऐसे रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि एसएससी ऑलरेडी उस इनकम को अपनी इनकम में ले चुका है और एसएससी ऑलरेडी सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस का जवाब दे चुका है, तो ऐसे केस में ये नहीं कहा जा सकता कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि ये सजेस्ट करती है कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस आया था वो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से आया था और जो सेक्शन 148 का नोटिस आया था वो असिस्टेंट कमिश्नर से आया था। तो इस ग्राउंड पर भी जो एसएससी का जो नोटिस है वो क्वेश्चन किया जाना चाहिए। तो प्रेजेंट केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों ग्राउंड्स पर, एक तो एसएससी को जो नोटिस आया वो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से नहीं आया, वो असिस्टेंट कमिश्नर से आया, और दूसरा जो नोटिस इशू किया गया वो गलत आधार पर किया गया। तो दोनों बेसिस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है विशाल गर्ग वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स और ये केस 476 आईटीआर पेज नंबर 178 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 19 सितंबर 2024 को
डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।